नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं हमारे मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो दोस्तों, पहले हमारा जो मैथ्स है उसके बारे में जान लेते हैं। वो हमारा दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। ये दो पोर्शन हमारे। तो हम अरिथमेटिक और एडवांस दो पोर्शंस हैं। इसके हम अंडर जो हमारे टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे कौन सा मैथ्स? अरिथमेटिक। हम एडवांस के टॉपिक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अरिथमेटिक में। इसमें क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं। तो आइए, तो अरिथमेटिक में जो हमारा पहला टॉपिक है वो कौन सा है? हमारा टाइम एंड वर्क। कौन सा है? टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। जो हमारा कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में यूज होगा वही कंसेप्ट हमारा किस में यूज होगा? इसके जैसा ही एक चैप्टर और है, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, नल व टंकी। ये हमारा क्या है? इसके जैसा ही चैप्टर, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या? इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे। वो कौन से होंगे? हमारे लीकेज वाले। इसमें जैसे काम करने वाले कौन होंगे? इंसान होंगे। जैसे ये कह दे कि एक कोई आदमी है, वो किसी काम को करता है मान लो 10 घंटे में, बी कोई आदमी है उसी काम को करता है 15 घंटे में। तो ये पूछ ले ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे या कितने घंटे में कर लेंगे। इसमें क्या होगा? पाइप एंड सिस्टम में वही उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें काम करने वाले आदमियों की बजाय क्या होंगे? नल होंगे हमारे। ये कह देगा कि ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भरता है, बी नल उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। तो ये बताओ, यदि दोनों नल एक साथ खोल दे जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो हमारा क्या, आप देख सकते हो कि दोनों में क्या है? कंसेप्ट सेम यूज होगा। अब अरिथमेटिक में अगला चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज, जो हमारा परसेंटेज का जो कंसेप्ट होगा, जो प्रतिशतता का हमारा कंसेप्ट होगा, वो किन किन चैप्टर्स में यूज होगा? वो तो देखो, एक तो पहला जो चैप्टर होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। किसमें यूज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि। दूसरा जो टॉपिक होगा जो परसेंटेज से रिलेटेड होगा वो कौन सा होगा? CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। और एक और टॉपिक होगा परसेंटेज से रिलेटेड, वो कौन सा होगा? डिस्काउंट का। वो कौन सा होगा? डिस्काउंट का, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। अब ये जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? परसेंटेज से। तो हम क्या करेंगे इससे? जैसे हमें पाइप एंड सिस्टम शुरू करना है, उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा टाइम एंड वर्क। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI और डिस्काउंट, ये तीनों चैप्टर सीखने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा? परसेंटेज के चैप्टर पर। अब इससे आगे हमारा कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे हम? वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। कौन सा होगा? टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं समय व दूरी। अब टाइम एंड डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला कह लो या कंसेप्ट कह लो, वो किन किन चैप्टर्स में यूज होगा? एक चैप्टर होता है हमारा ट्रेन्स का, जिसको हम रेलगाड़ियां उन्हें बोलते हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस का एक और है चैप्टर जो इससे रिलेटेड है, वो कौन सा है? बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा। हमें इन दोनों चैप्टर्स को सोल्व करने से पहले बेसिक जाना पड़ेगा किसके ऊपर? टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि समय व दूरी के चैप्टर के ऊपर। अब हमारे और कौन कौन से टॉपिक बचते हैं? एक तो बचता हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात व समानुपात। और इससे रिलेटेड एक चैप्टर है कौन सा? हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? साझा, साझेदारी, भागीदारी, ये कहते हैं हम किसको? पार्टनरशिप। अब हमारे चैप्टर्स और कौन कौन से बचते हैं? बचता है एवरेज, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। और एक चैप्टर हम इसके अंदर इंक्लूड और कर लेते हैं, एजिज, आयु से रिलेटेड। वैसे ये एजिज का चैप्टर है आपका, रीजनिंग में भी आप इसको पिनअप कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ यूज करेंगे इसको? अरिथमेटिक में। तो ये आपका सिलेबस है किसका? अरिथमेटिक मैथ्स का। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमारा मैथ्स का होगा वो कौन सा? हम टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम? समय व दूरी।
समय व दूरी। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, जो हमारी दूरी होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। किसके बराबर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो हमारी दूरी होती है वो किसके इक्वल होती है, चाल गुना समय के। अब स्पीड जो होती है हमें पता है, अगर हमें यहां से स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि दूरी बटा समय किसके बराबर होगा, हमारा चाल। और आपने कभी भी देखा होगा कि जो स्पीड होती है, जो चाल होती है वो किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है या मीटर पर सेकंड में होती है। अब मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में क्यों होती है, वो देखिए। किलोमीटर को हम किस में मापते हैं, एसआई यूनिट किलोमीटर की, क्या सॉरी डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में। अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मापेंगे तो हम टाइम को किस में मापेंगे, हम आवर्स में, यानी कि घंटों में। किलोमीटर और ये क्या आगे घंटे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे। अब यदि हम डिस्टेंस को हम किलोमीटर पर आवर की बजाय, हम डिस्टेंस को सॉरी किलोमीटर की बजाय अगर हम डिस्टेंस को मीटर में मापें तो हम टाइम को किस में मापेंगे, सेकंड में। टाइम को किस में मापेंगे, हम सेकंड में। तो हमारी जो स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, या तो किलोमीटर पर आवर के इक्वल होगी या मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। अब यदि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन जानना हो कि इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब यदि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और यदि हम घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है भाई, 1 घंटे में तो 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि ये कह सकते हैं 1 घंटे में हमारी कितनी सेकंड होगी, 3600 सेकंड। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3600 सेकंड से। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/18, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 18। तो मैं ये कह सकता हूं कि किलोमीटर प्रति घंटे से यदि मुझे स्पीड है वो कन्वर्ट करनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इधर से यदि हमें इधर जाना है तो गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से, यानी कि गुणा करनी पड़ेगी कितने से, 5/18 से। यदि हमें मीटर पर सेकंड से वापस आना है किलोमीटर पर आवर पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां तो हमने गुणा की थी 5/18 से, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 5/18 से। या तो मैं ये कहूं कि डिवाइड कर दो 5/18 से, या ये कह सकते हो कि गुणा कर दो 18/5, या क्या करो, गुणा कर सकते हो कितने से, 18/5। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक चीज है जो हमें अब तक पता होगी, जिसको नहीं पता है वो अब यहां से पता लगा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश मीडियम में और फिर बाद में किसमें, हिंदी मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट नोट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट ऐसे है, ए कार इज रनिंग with a speed of 90 kilometers per hour. 90 kilometers per hour. A car is running with a speed of 90 kilometers per hour. Find the speed of car in meter per second. Find the speed of car in meter per second. अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखिए, एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो कार की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो कार की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो भाई हमें पहले दिया गया है कि कार की जो स्पीड है वो क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी चाल बतानी हमें किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने अभी बताया था यदि हमें किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 5/18 से। किससे, 5/18 से। तो आइए कर लेते हैं। तो 90 को हम गुना कर देंगे कितने से, 5/18 से। तो 18 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो यानी कि कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। भाई 90 किलोमीटर पर आवर थी, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो हमने गुणा कर दी 5/18 से। 18 से 5 बार 90 कटा, 5 और 5 की गुणा कितनी हुई, 25। तो कितनी आ गई हमारी, 25 मीटर पर सेकंड।
अगर यही क्वेश्चन हमें घुमा के दे दे, वापस उल्टा करके दे दे, तो क्या कैसे करेंगे इसे? अगर ये दे दे कि एक कार की स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है और उस कार की स्पीड हमें बतानी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, 25 को तब डिवाइड कर देंगे किससे, 5/18 से, या मैंने बताया था 25 को हम गुणा कर देंगे कितने से, 18/5 से, तो 5 से 5 बार कैंसिल, कितना आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। आगे हम जानते हैं किसके बारे में, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो तब तक आप ये नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज का मतलब आप सभी को पता है औसत, और औसत क्या होती है, टोटल जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होते हैं डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ एवरेज स्पीड की बात करें यानी कि औसत चाल जो होती है उसके बारे में बात करें। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। हमारी जो टोटल डिस्टेंस जितनी हम कवर करते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे कि उतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा था। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में पूछे, औसत चाल के बारे में क्या कहे पूछे तो क्या कहेंगे हम कि भाई कुल जितनी दूरी है वो तय की है जितने कुल समय में, वो क्या होगी, हमारी औसत चाल होगी। वो क्या होगी, हमारी औसत चाल होगी। जैसे यदि हम इसको एक कोई क्वेश्चन से समझना चाहें तो कैसे करेंगे, मान लिया एक छोटी सी चीज ले लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस ले ली हमने, कोई भी रैंडम, ये ए ले ली डिस्टेंस और ये बी ले ली, ये ए पॉइंट ले लिया उस डिस्टेंस पे, ये बी, ये दोनों के इनिशियल्स और एंड पॉइंट्स हैं। अब मैं ये कह दूं कि ये डिस्टेंस है ना ए और बी के बीच की, वो कितनी है, डी है। अब पहले कोई इंसान है वो ए से बी तक जाता है, मान लिया उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, उस B से वापस किसकी तरफ लेके आएंगे, A से। वो इंसान वापस आता है कहां से कहां, B से A की तरफ, वहां से उसकी स्पीड कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो ये पूछ ले हमसे कि वो A से B गया x की स्पीड से, B से A की तरफ आया किसकी स्पीड से, y की स्पीड से। तो ये कह रहे कि उसकी जो टोटल जर्नी है, जो उसकी कुल यात्रा है, उसके दौरान उसकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या होगी। तो ये समझते हैं। तो मैंने बताया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन, किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं एवरेज स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। भाई डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, भाई ए से पहले बी तक गया, डी डिस्टेंस कवर की, और वापस भी आया कितनी डिस्टेंस, डी, यानी कि डिस्टेंस क्या हमारी सेम है, यानी कि प्लस डी। अब हमें क्या चाहिए, टाइम, लेकिन टाइम हमें गिवन नहीं है। क्या दिया गया हमें, एक तो डिस्टेंस दी गई है और एक हमारा क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है। तो टाइम निकालेंगे, हमें पता है टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो यहां से पहला टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा, भाई डी डिस्टेंस गया है एक्स की स्पीड से, तो टाइम कितना आएगा, डी बाई एक्स, सेम डी बाई वाई, डी बाई वाई। तो किसके इक्वल होगा, यहां से ऊपर आ गया 2d और यहां से हमने d कॉमन ले लिया तो 1/x प्लस 1/y, और ये d से d कैंसिल, तो एलसीएम लेके कहां चला जाएगा, x और y ऊपर चला जाएगा, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला बनेगा किसका, एवरेज स्पीड का। किसका फॉर्मूला बनेगा, एवरेज स्पीड का। तो ये हमारा फॉर्मूला बना किसका, एवरेज स्पीड का, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब एक बार तो जाए और एक बार आए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सेम ही डिस्टेंस कवर करे आने और जाने में, और वो डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, सेम, तब ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो मैं ये दो निशान लगा रहा हूं जिससे आपको ध्यान रहेगा कि एक बार जाता है और एक बार आता है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर वो 3 बार कवर करे, अगर वो डिस्टेंस को कितने बार कवर करे, 3 बार,
तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। कितनी बार के लिए, 3 बार के लिए। अगर इसको ऐसे नहीं लिखो तो ये लिख सकते हो 3xyz xy प्लस yz प्लस zx प्लस zx। इसको कई जगह आपको बुक्स में ये भी मिलेगा 2/1/x प्लस 1/y, ये भी मिल सकता है। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये ध्यान रहे कि कैसे हमने इसको अभी सॉर्ट आउट किया था, कैसे इसको बाहर निकाला था, कैसे इसको हमने निकाला था कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एक कार है वो पॉइंट ए से बी की ओर जा रही है किस स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो बी से वापस ए आती है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये बताओ जो उसने पूरी जो डिस्टेंस कवर की है उस ड्यूरेशन के दौरान उसकी एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ये स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लिख सकते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी को बिंदु ए से बी तक जाने के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा वापस बी से ए तक आने के लिए उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वापस आने के लिए उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई पहले मैंने बताया था, देखो ये कोई डिस्टेंस मान ली हमने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो देखो पहले यहां से यहां तक गई है, ए से बी तक, तब उसकी स्पीड थी 75, और वापस बी से ए आई है तब उसकी स्पीड कितनी है, 50। तब उसकी स्पीड कितनी है 50। तो यहां हमने लिख दिया 50, और ये कह दे कि पूरी ड्यूरेशन के दौरान उसकी क्या है, एवरेज स्पीड। तो देखिए भाई ए से बी गई है, बी से ए गई, यानी डिस्टेंस क्या है, सेम। और कितनी बार गई है, एक बार गई है और एक बार वापस आई, यानी कि 2xy/x + y वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई 2x की जगह कितना है 75, y की जगह कितना है 50, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, 125। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, 5 से 10, और ये 30 और 2 कितना हो गया आपका मल्टीप्लाई में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। भाई पहले ए से बी, फिर बी से ए, इस टोटल जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो था जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था उससे। अब एक छोटा तरीका है, इसको एक और तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका जान लेते हैं। ये भाई पहली स्पीड हमारी क्या थी 75, दूसरी कितनी थी, सॉरी 50। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को हम इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि वो क्या होगी। तो भाई डिस्टेंस मान ली इन दोनों का एलसीएम। अब 75 और 50 का, 75 और 50 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 300। कितना आएगा 300। अब भाई देखो 300 की डिस्टेंस कवर की है इसने, जाते टाइम 300 की कवर की है 75 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना लगा 4 घंटे का। कितना टाइम लगा 4 घंटे का, यानी कि ये 4 क्या आ गया हमारा T1। अब ये 300 ही वापस आई है किस स्पीड से, 50 की स्पीड से। किस स्पीड से, 50 की स्पीड से। तब इसको कितना टाइम लग गया 6 घंटे का। कितना टाइम लग गया 6 घंटे का। ये हमने मान लिया T2। अब ये पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो भाई हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस। तो भाई 300 गई और 300 आई, यानी कि टोटल कितनी होगी 600।
अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना है, देखो भाई 4 घंटे जाने में और 6 घंटे आने में, टोटल टाइम कितना लगा 10 घंटे का। कितना टाइम लगा 10 घंटे का। तो स्पीड यहां से भी कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर। कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर। भाई 75 और 50 की स्पीड दे रखी थी, इनका एलसीएम ले लिया जो 300 के इक्वल होगा। पहला टाइम आएगा 4, दूसरा टाइम आएगा कितना 6। तो यहाँ से 4 और 6 टोटल टाइम लगा 10 घंटे का। 300 गया, 300 आया, 600 डिस्टेंस 10 घंटे में 60 की स्पीड से। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, किससे रिलेटेड, एवरेज स्पीड से रिलेटेड। आप नोट कर सकते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें वो क्या करता है 3 टाइम ट्रेवल करता है। भाई ए से बी जाता है, फिर बी से वापस ए आता है, फिर ए से बी जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए से बी, बी से ए और फिर ए से बी, यानी कि डिस्टेंस क्या हमारी सेम है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। एक आदमी ए से बी तक जाने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बी से ए तक जाने के लिए उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अंत में वह ए से बी तक जाने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था जब 3 टाइम हो तब क्या करना है, 3/1/x + 1/y + 1/z। तो हम क्या करते हैं भाई 1/x कितनी है 12, 1/y कितनी है 15, 1/z कितना है 20। तो यहां से इन तीनों का एलसीएम लेंगे, वो कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कि 3 × 60। अब 60 को 12 से करोगे तो यहां कितना आएगा 5, 15 से करोगे तो 60 को कितना आएगा 4, और आगे कितना आएगा 3, 5 और 4 9 और 3 12, 12 से 60 को काटो कितना आएगा 5, तो कितनी आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसकी जो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी 15 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका और बताया था, उससे भी कर सकते हो आप। देखो क्या दे रखी है, एक तो 12, 15 और 20, तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60। 60 की डिस्टेंस कवर की 12 की स्पीड से। पहला टाइम 5 t1, दूसरा टाइम 4 t2, तीसरा टाइम 3 t3। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई 60 गया, 60 वापस आया, फिर से 60 गया, यानी कि टोटल कितनी होगी 180। कितनी होगी आपकी 180। और टोटल टाइम कितना लगा 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो 12 से एक बार, 12 से 5 बार, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। तो नोट कर सकते हैं आप। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।